वेलकम फ्रेंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट और टाइप ऑफ कांस्टेंट, कितने तरह का कांस्टेंट होता है और इंटीजर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो सब इंटीजर कांस्टेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये सीखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रियल कांस्टेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में। तो पहला नियम क्या है, इसमें भी वही है। पहला जो एटलीस्ट वन डिजिट, एक डिजिट होना चाहिए और ये जो डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इस रियल ये में क्या था, इंटीजर कांस्टेंट में क्या था कि उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट मस्ट हैव होना चाहिए, किसी भी हालत में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो रियल कांस्टेंट नहीं माना जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आइदर जो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये रियल कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिफ़ॉल्ट यानी कि साइन, अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट साइन जो क्या होता है पॉजिटिव माना जाता है। यानी कि कोई साइन अगर नहीं दिया हुआ है रियल कांस्टेंट के आगे तो उसको क्या मानेंगे, उसको मानेंगे पॉजिटिव मानेंगे। और इसमें भी इन्वर्टेड कॉमा या ब्लैंक स्पेस नहीं दिया जाता है। ये इसमें भी ब्लैंक स्पेस और इन्वर्टेड कॉमा अलाउ नहीं है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, +352.5 ये हमारा क्या है, रियल कांस्टेंट है या नहीं चेक करते हैं। एटलीस्ट वन, तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, और क्या कह रहा है डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। और आइदर पॉजिटिव, तो ये क्या है पॉजिटिव है। और बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव मिल ही गया तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट का ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पे कॉमन पांचवा बोल रहा है कॉमा और ब्लैंक स्पेस, इसके बीच में ना ही कॉमा है ना ही ब्लैंक स्पेस, यानी कि ये वैलिड है। ये क्या है, रियल कांस्टेंट जो है वैलिड है। और दूसरा भी देखिए, ये भी क्या है, इसमें भी डेसिमल पॉइंट है, ये निगेटिव रियल कांस्टेंट है। और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसके बीच में ना ही स्पेस है और ना ही ब्लैंक स्पेस है, ये कॉमा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये भी क्या हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया। उसी तरह देखिए 3 पॉइंट, ये क्या है, इसके पास 3 डिजिट है और इसके पास डेसिमल पॉइंट भी है। ये बाय डिफ़ॉल्ट, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट की क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसके बीच में ना ही कॉमा है ना ही ब्लैंक स्पेस है, तो ये भी क्या है, वैलिड है। और ये भी क्या है, वैलिड है। और अगर हमारा ऐसा रहे 5, सिर्फ इतना दिया रहे 5, तो ये क्या रियल कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। या ऐसा दिया रहे 5H6, क्या ये रियल कांस्टेंट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट नहीं है। और देखिए 5 स्पेस 6, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है, नहीं वैलिड है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, स्पेस है। और 5,6.5, ये क्या वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा है। कॉमा और ना ही ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं होता है। तो ये हुआ रियल कांस्टेंट। और देखते हैं ये कंस्ट्रक्ट करने का सीखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट का। तो कैरेक्टर कांस्टेंट को बनाने का, कंस्ट्रक्ट करने का रूल क्या है, पहला रूल है क्या चीज़, या एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या एक डिजिट होना चाहिए, या एक स्पेशल सिंबल। और वो भी क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड विद इन द सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। जैसे देखिए
ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज्ड रहना चाहिए, तभी इसको तभी क्या माना जाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट माना जाएगा। और दूसरा रूल क्या कह रहा है, बोथ इन्वर्टेड कॉमा शुड पॉइंट टू लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करे, यानी कि इस डायरेक्शन में ऐसे रहे, ये वाला इस डायरेक्शन में मूव करे, ना कि इस एक राइट और एक लेफ़्ट ऐसे होगा तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं होगा, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये वाला कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट है। तो देखते हैं, और ये देखिए जैसे कि और एग्जांपल लेते हैं हमारा, और एग्जांपल लेते हैं, ये क्या कह रहा है, सिंगल अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा यानी बी, ये भी क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है। सिंगल होना चाहिए, सिंगल डिजिट, 0 ये भी कैरेक्टर, 1 ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्या 12 कैरेक्टर कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट आ गया, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। और देखिए क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, हैच इन्वर्टेड कॉमा कैरेक्टर कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्पेशल सिंबल आ सकता है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। जैसे ये देखिए 5 हैच इन्वर्टेड कॉमा, ये क्या कैरेक्टर कांस्टेंट है, नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट आ जा रहा है, कोई भी होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ के बारे में, क्या बच गया था, कांस्टेंट हो गया वेरिएबल, सेकेंड क्या है, वेरिएबल, तो वेरिएबल के बारे में सीखेंगे, टाइप ऑफ वेरिएबल और कीवर्ड के बारे में। थैंक यू।